प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है। आमेन। तो आज का सुंदर सा जीवन, आज का दिन परमेश्वर ने हमें हम सबको यहाँ पे लेके आए। पूरा पिछला हर हफ्ता हमें संभाला है, हमारे कामकाज को, हमारे जाना आना, हमारा प्रवास, हमारा गाड़ी से जाते हुए, ट्रेन से जाते हुए, हमारे कामकाज में परमेश्वर ने हमें संभाला है। और 7वें दिन संडे को हम यहाँ पे आए, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत जनरल टॉपिक है और हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्रेस मतलब कृपा। कृपा को ग्रेस को अगर हम हिब्रू में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग है खनन। खनन मतलब परमेश्वर ने दिया हुआ हमारे ऊपर कृपा। तो कृपा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कृपा हमें क्यों चाहिए और बाइबल में कितने लोगों के ऊपर परमेश्वर ने कृपा किया है, वो हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहला वचन इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 और 9। वो हिंदी में मुझे पढ़ के बताएगा। कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और उन कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। हमें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने दिया है हमें, हमने कुछ किया नहीं है वो पाने के लिए, हम योग्य भी नहीं है कृपा मिलने के, क्योंकि हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। तो वो कृपा हमें मिलने के लिए हम योग्य नहीं है, पर वो परमेश्वर की हमारे ऊपर दया और उसकी कृपा हमारे ऊपर इतनी बड़ी है कि वो हम पापी होकर भी उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया और हमारे ऊपर उसने अपना कृपा दिखाया। तो दूसरा वचन पढ़ेंगे, दूसरे कोरिन्थियंस 12 और वचन 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह और तेरी लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्भरता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्भरता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अनुग्रह मतलब ही ग्रेस। तो क्या किया वचन में लिखा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तो एक बार हम वचन पढ़िए, रोमन्स 6 वर्स 14। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, परंतु तुम व्यवस्था से के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। हम हैं अनुग्रह के अधीन, व्यवस्था के अधीन नहीं। व्यवस्था मतलब लॉ मतलब परमेश्वर ने जो पुराने नियम में हमें दिया था कि ये मत करो, ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पुराने नियम में हमें बहुत सारी रोक टोक थी, पर अभी हम नए नियम में, परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी पे आया, हमारे लिए वो मरण पाया, उसके वजह से हमें सार्वजनिक जीवन मिला और हमारे पापों को क्षमा मिली है। तो अभी हम पुराने नियम में नहीं है, अभी हमें रोक टोक कुछ नहीं है, हम हैं अनुग्रह के अंदर। तो अभी ये था कि कृपा क्या है, बाइबल क्या कहती है कृपा में। और अभी हम पढ़ेंगे कि 5 व्यक्ति है बाइबल में कि उनके ऊपर परमेश्वर ने कृपा दिखाई है। बहुत जाने माने लोग हैं, पर उनका जीवन पे परमेश्वर ने कृपा क्यों किया वो हम देखेंगे। सबसे पहला व्यक्ति जो बाइबल में लिखा है उसके ऊपर कृपा हुई है, वो है नोहा। तो हम वचन उस पे देखेंगे, जेनेसिस 6 वर्स 8। मैं ही पढ़ता हूँ। नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड एंड ही वाज सेव्ड फ्रॉम द फ्लड। जब परमेश्वर ने फ्लड जो पानी का बाहर भेजा था, तो फिर जग में बहुत सारे लोग थे, पर उन सब लोगों में एक ही व्यक्ति ने परमेश्वर के आंखों में फेवर पाया। फेवर मतलब परमेश्वर को आदमी पसंद आया, वही फेवर को हम कहते हैं ग्रेस, कि नोहा ने परमेश्वर के आंखों में पाया कृपा। दूसरा व्यक्ति हम देखेंगे जो है मोजेस का वचन हम देखेंगे, एक्सोडस 33 वर्स 17। तो लिखा है, मोजेस फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ द गॉड एंड इट लीड्स टू इजराइलिट्स आउट ऑफ इजिप्ट। जो मोशे ने जो मिस्री लोगों को, जो यीशु के लोगों को जो मिस्र में से, जो इजिप्ट में से बाहर लेके आया, तो मोशे को ही क्यों चुना? क्योंकि मोशे परमेश्वर के आंखों में मोशे ने कृपा पाई, ग्रेस पाई, इसलिए मोजेस को चुना। तो नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे कि दावीद के इसमें लिखेंगे, डेविड के जीवन में। तो लिखा है कि साम्स चैप्टर 51 वर्स 1, डिस्पाइट ऑफ हिज सिन डेविड सॉफ्ट गॉड्स ग्रेस एंड फॉरगिवनेस वाज रिस्टोर्ड। तो हमने देखा है कि दावीद बहुत परमेश्वर के पास वाला व्यक्ति था,
पर दावीद ने एक पाप किया था, उसको बाद में बहुत उस पर रिग्रेट भी किया उसने, पर वो पाप होने के बाद उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और वो क्षमा की वजह से परमेश्वर के आंखों के सामने दावीद पे क्या हुआ, कृपा हुई। एक और व्यक्ति, अभी ये हमने देखे पुराने नियम में, तो हम सब कहते रहेंगे कि पुराने नियम में ही परमेश्वर ने कृपा दिखाई, नए नियम में कृपा नहीं है। नए नियम के भी दो व्यक्ति हैं, हम देखेंगे कि पहला है पॉल, उसका वचन है 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। तो उसमें लिखा है पॉल एक्सपीरियंस गॉड्स ग्रेस ऑन द रोड ऑफ डेमेस्कस। तो पॉल ने, पता है पहला वो शॉल था, वो बहुत बुरा व्यक्ति था, परमेश्वर के लोगों को मारता था यहाँ वहां जाके, पर वो जब दमस्कस जा रहा था तो वचन में लिखा है पॉल फाउंड ग्रेस ऑन द रोड टू दमस्कस। पॉल ने दमस्कस जाने के रास्ते पे परमेश्वर की कृपा पॉल पे हुई थी। एक और हम आखिरी 3 देखेंगे अभी, तो बोलेंगे कि कृपा सिर्फ पुरुषों पे होती है क्या? नहीं, स्त्री भी, परमेश्वर स्त्रियों से भी प्यार करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्त्री है कि जो व्यभिचार में फंसी हुई स्त्री थी उसके बारे में वो वचन लिखा है जॉन चैप्टर 8 वर्स 10 एंड 11। तो वचन कहता है शी रिसीव्ड ग्रेस एंड फॉरगिवनेस फ्रॉम जीसस इंस्टेड ऑफ कंडेमनेशन। तो वो व्यभिचार में फंसी हुई स्त्री थी, वो 13 साल से कुछ फंसी थी, और उसने क्या किया था कि परमेश्वर के जो गाउन था, तो उसने चुपके से आके उस परमेश्वर के गाउन को टच किया और वो चंगी हो गई थी। तो उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। तो वो एक बाइबल में लिखा है कि यीशु हर मतलब स्त्री को क्या बोलता था कि माँ जैसा संभालता था या फिर अपना ये बोलता था, पर वो एक लौती ऐसी स्त्री है, परमेश्वर ने उसने डॉटर कहा, डॉटर मतलब बेटी। तो फिर यीशु के नजर में उस पे कृपा हुई थी, वो व्यक्ति ने पाया ग्रेस। तो ये 5 व्यक्ति थे उनके ऊपर परमेश्वर ने ग्रेस दिखाया। तो अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर ग्रेस तो दिखाता है, पर वो ग्रेस का हमें क्या लाभ है? कृपा अगर मेरे को मिली और उनको कृपा नहीं है, पर उनमें और मेरे में क्या फर्क है? मुझे कृपा पाने के बाद मुझे क्या अलग मिलने वाला है? तो हम वो 7 चीजें पढ़ेंगे, छोटा छोटा है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो पहला रीजन है कि उद्धार मिलने के बाद हमें साल्वेशन मिलेगा। तो हमारा चर्च भी है उद्धार करने के ऊपर, तो बहुत सही, मतलब बहुत रिलेटेबल अच्छा नाम है परमेश्वर ने दिया है। तो फर्स्ट है कि उद्धार की वजह से हमें साल्वेशन मिलेगा। वो वचन लिखा है इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 एंड 9, गॉड्स ग्रेस ब्रिंग्स साल्वेशन। प्रभु की कृपा हमारे लिए उद्धार लाती है। तो दूसरा रीजन देखेंगे अभी, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। तो उसका वचन देखेंगे रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 एंड 24। वो वचन कहता है ग्रेस ऑफर्स कंप्लीट फॉरगिवनेस। कृपा हमारे सारे पापों से हमें क्षमा करती है। तो पहला रीजन क्या था? हमारा साल्वेशन होएगा। दूसरा रीजन क्या था? फॉरगिवनेस ऑफ सिन, हमारी पापों की क्षमा होगी। और तीसरा हम देखेंगे कि कृपा से क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ इन वीकनेस। तो उसका वचन क्या है? 2 कोरिंथियंस चैप्टर 12 वर्स 9। तो क्या था वो? स्ट्रेंथ इन वीकनेस, हमारी दुर्बल, जब हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं, पर उसके टाइम पे कृपा हमें क्या करती है? स्ट्रेंथ देती है, हमें सामर्थ्यवान बनाती है। तो 14 चीजें देखेंगे, गाइडेंस और विजडम। तो उसका वचन हम कहते हैं गाइडेंस और विजडम के लिए टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 एंड 12, इट टीचेस अस लिव गुडली लाइफ्स। तो कृपा हमें गाइडेंस मतलब हमें मार्ग दिखाता है, और विजडम मतलब हमें ज्ञान देता है कि हम ये करें या वो करें। हमारे कामों में, हमारी पढ़ाई में, हमारे ऑफिस में हमें ज्ञान चाहिए रहता है कि हम परमेश्वर में ये चुनूं या ये चुनूं, कि करियर में भी हम ये चुनूं, हस्बैंड और वाइफ में भी रहेगा कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर अगर हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा है, हमें क्या मिलने वाली है? गाइडेंस एंड विजडम। तो 5वां चीज देखेंगे, पीस एंड फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट है पीस एंड फ्रीडम। इसका वचन हम देखेंगे रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14। उस पे लिखा है ग्रेस फील्स अस गिल्ट एंड फ्रीयर। तो गिल्ट मतलब हमारे दिल में रहता है कि अरे यार मैंने वो पाप किया था, उसका मुझे अभी तक गिल्ट है। और फियर मतलब डर। तो ये सब चीजों से हमें क्या मिलता है? पीस एंड फ्रीडम। हमें हमारे मन को शांति मिलती है, और फ्रीडम मतलब हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पापों से छुटकारा मिलता है, और ये दुनिया की सारी जो चल बिचल दुनिया है उसमें हमें शांति मिलती है।
और 6 चीज देखेंगे हम, होप एंड इटर्नल लाइफ। उसका वचन देखेंगे रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 21। वो कहता है गॉड गिव्स अस होप ऑफ इटर्नल लाइफ। परमेश्वर हमें आशा देता है, परमेश्वर की कृपा हमें आशा देती है और बहुतायी का जीवन, इटर्नल लाइफ, सार्वकाल, बहुत लंबी आयु परमेश्वर हमें देता है। और आखिरी चीज हम देखेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसका वचन है 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18। उसमें लिखता है ग्रेस हेल्प्स अस ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म्स। तो हमारी आखिरी और जो महत्वपूर्ण चीज है, हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है, उसको परमेश्वर हमें बढ़ाती है। और जो हमारी पुरानी जीवन है, जो पाप में जीवन है, जो निराशा में जीवन है, उसका परमेश्वर परिवर्तन करता है एक नई जीवन में, खुशी वाली जीवन में, प्रगति वाली जीवन में। तो ये 7 चीज है। तो अभी हमने देखा जाएगा कि ये सारे अगर 7 चीज मेरे में आ गए तो मेरे में क्या फायदा होगा, हम सबको मालूम पड़ा। तो अभी वचनों में हमने देखा है, क्या आप सब लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं? आंखों से परमेश्वर की बना हुई दुनिया। जो अभी हमें पानी लेंगे वो मतलब संसार है, संसार की चीजें, बीमारियां, हमारी पाप, हमारा निराशा, हमारा दुख, हमारा त्रास, हमारी वेदना, ये सब, रोना, अश्रु, ये सब ये पानी। तो ये पूरा दुनिया इससे भरा हुआ है, पानी भी कम बढ़ गया। पर तो अभी ये पृथ्वी पूरा संसार की चीजों से भर गया है। बहुत सारे बीमारी है। अब मैं सीखता हूँ बहुत इंसानों से, मतलब देखे तो छोटी छोटी चीजों से बीमारियां भरी हुई है। शैतानों ने हर चीजों पे बीमारी है। आपके अपने आपके इससे लेके पैर के उंगली तक हर जगह पे बीमारी है। इतना सब भरे है। प्रत्येक जगह को, छोटे से बच्चे को लेके उसका स्कूल का पढ़ाई का टेंशन लेके, बुढ़े को उसका करियर का, अभी जिंदगी में क्या करना है, ये बीमारी है, घुटना दुख रहा है, पेट दुख रहा है, ये सब चीजों से। पर ये सब संसार है और ये तो व्यक्ति है। अब मैं एक बात पहले ये बताऊंगा कि ये नॉर्मल व्यक्ति है। ये संतरा है, उसको छिला हुआ है। ये नॉर्मल व्यक्ति है जो संसार में जीता है, जिसको परमेश्वर पता नहीं है, जिसको यीशु उसका उद्धार करता है वो पता नहीं है, और पवित्र आत्मा इसके अंदर नहीं रहता। अगर वो पानी में, मतलब ये संसार में जाएगा तो क्या होगा? ये डूबेगा, क्या रह जाएगा? देखेंगे क्या हो गया, वो डूब गया। संसार में ये व्यक्ति डूब गया। और ये दूसरा एक व्यक्ति है, ये परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसने ये संसार बनाया, उसको अपना बाप मानता है। यीशु वो जानता है कि यीशु उसके पापों के लिए मर गया है और उसके पापों की पूरी क्षमा हो गई है, और वो पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा ने उसको ढका है, परमेश्वर के लहू ने उसको ढका हुआ है। वो परमेश्वर के संतान है। तो वो अगर इस संसार में जाएगा तो उसे क्या होगा देखना है। ये व्यक्ति को बाहर निकालेंगे। अगर ये जो हम सब है, हम सब चर्च में आते हैं, अगर हम सब इस संसार में हमें डाल दिया, क्या हो गया? संसार में डूब गया, पाप में डूब गया, क्या एक निराशा में डूब गया, ये बीमारी में डूब गया। शैतान आदि कितना भी इसको डुबाए, क्या हो रहा है? वो शैतान आया, पाप डाला, बीमारी डाली, निराशा डाली, अश्रु डाले, क्या हो गया वो बंदा? क्योंकि उसका परमेश्वर का कृपा उसके ऊपर थी। इसके ऊपर जो बाहर लोग हैं संसार में, उनकी वो कृपा नहीं थी। वो लोग भी दुनिया में जी रहे, पर वो क्या हो रहे? डूब जा रहे। और जो हमारी को परमेश्वर का लहू है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में रहकर भी हम इस संसार के नहीं है, हम इस संसार में डूब नहीं रहे।